अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हज़रत भट्टी इस्लाम स्टेट एंड DX बैरियट ऑन कराची। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। आज हम इनसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आज हमने 500 गज़ का विला हैंडओवर किया है, इस जैसे विला के ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है? भट्टी साहब, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वजह ये कि हमारा जो ये विला अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और जब फिनिश हो रहा था तो बहुत सारे लोग आपको विज़िट कर रहे थे। तो जिसने इस विला को विज़िट किया है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसको पसंद किया। अच्छा, एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, डेफिनेटली वो बड़ी मैटर करती है। एट द सेम टाइम जो अकोमोडेशन और इसकी प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग है ना, वो उसका बड़ा रोल होता है। तो ये जो घर है बेसिकली, ये इनफैक्ट जिनका घर है वो इंजीनियर है बेसिकली, तो उनका एक अपना भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसकी सबसे पहली बात ये कि इसकी जो प्लानिंग हुई ना घर की, अकोमोडेशन आप कह लें, इसकी प्लानिंग कहना, वो बड़ी ज़बरदस्त हुई। एक तो ये कि ये कॉर्नर के होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्पेस होने की वजह से उनके पास आ गया। दूसरा ये कि अगर आप सिर्फ इसकी बेसमेंट भी सिर्फ देखते हैं ना, आप देखें उन्होंने फुली कवर कराई है और उसको भी एक ज़बरदस्त तरीके से उसको डिज़ाइन कराया। और अभी जब हमने फर्निश किया और बाकी चीज़ें, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही आइडियल किस्म का विला बना। अच्छा, अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, आज के दिन में अगर कोई एक 500 स्क्वायर यार्ड का स्टैंडर्ड विला विदाउट बेसमेंट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसकी तकरीबन आप 30 मिलियन प्लस मैंने इसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, अब यहाँ से गेम शुरू होती है कि हमारा क्लाइंट जो है ना, वो इस 30 मिलियन को पकड़ता है, 3 करोड़ को पकड़ता है, और यहीं से शुरू होकर यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है कि ये 3 करोड़ का विला जी, आप ये हमें जो ना 2 करोड़ 70 लाख में बना के दे दें, या फ़लाँ बंदे ने मुझे जी सपोज 2.5 करोड़ की एक कोटेशन दे दी है, तो हमें भी 2.5 करोड़ का विला बना के दे। वैसे नॉर्मली ये कैलकुलेशन इस तरीके की डिस्कशन 125 गज तक होती है, उसके बाद 250 गज या 500 गज पे आते हैं, तो नॉर्मली होती नहीं है इस तरीके की कैलकुलेशन। फिर कैलकुलेशन का लेवल बदल जाता है, बट ऑलमोस्ट इसी तरह की कैलकुलेशन होती है। अच्छा, तो सिर्फ एक प्राइस को पकड़ के हमारा जो एंड यूज़र है वो सारी डिबेट कर रहा होता है। तो मैं इनको बताता हूँ कि भाई प्राइस जो है ना वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि आप किस तरीके की प्रोडक्ट चाह रहे हैं, आप विला किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं। आपके घर के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती पूरे विला की, सिर्फ आप उनके वाशरूम एक अच्छी नस्ल के बनाने जाएं तो उस पूरे विले की कॉस्ट सिर्फ वाशरूम पे लग सकती है। इतने महंगे उसकी एसेसरीज़ और उनके महंगे उसके जो वाशरूम के वो फिक्सचर है। अब कहने का मकसद ये है कि यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। जो 3 करोड़ में विला बनता है उसकी स्टैंडर्ड टाइल होती है, डेफिनेटली वो 2x4 ही होती है, बड़ी टाइल होती है। उसका स्टैंडर्ड पेंट होता है, डोर स्टैंडर्ड होते हैं, विंडो स्टैंडर्ड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बैरियर टाउन में जितने भी विलास बन रहे हैं उनमें आप 99% विला में एल्युमिनियम लग रहे हैं। बाकी किसी भी विला में PVC नहीं लगती। सिर्फ 4 to 5% ऐसे विला था, इससे भी कम रेशो जिसमें PVC लगती है। अब इस विला में PVC लगी। अब विंडो में एल्युमिनियम वाली में और PVC में डबल प्राइस का फ़र्क है। फिर इसके बाद अगर आप उसी विंडो को डबल ग्लेज कर लेते हैं, उसकी प्राइस और बढ़ जाती है। सिर्फ एक विंडो की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती, सिर्फ उस 3 करोड़ को देखा जाता है। अब अगर इस विला की बात करते हैं तो इस विले में ज़ौक़ भी शामिल है, इसमें शौक़ भी शामिल है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा क्लाइंट जो है माशाल्लाह वो बड़ा चूज़ी भी है, वो एक स्टैंडर्ड वाले भी हैं, और उन्होंने बड़े एक अच्छा स्टैंडर्ड का विला बनवाया है। और अगर इस विला की मैं कॉस्ट की बात करता हूँ और इसकी कैलकुलेशन की बात करता हूँ, सारे विला की बात करता हूँ, तो एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी विंडो PVC की है, इसके डोर सारे हार्डवुड के हैं, सॉलिड वुड के हैं, और इसकी पॉलिश बड़ी स्पेशल करवाई है हमने। इसके बाद इसके जो वाशरूम में कंसील्ड उसकी वाटर टैंकी है, और उसके कमोड है, हैंगी कमोड है, शावर कैबिन लगे हुए हैं। इसके बाद इसका जो बेसमेंट है वो मैक्सिमम कवर की हुई है। तो इस विला की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ का इस जैसा विला आप बना सकते हैं विदाउट बेसमेंट। क्योंकि इसकी बेसमेंट भी थी, इसके थोड़ा एक्स्ट्रा लैंड भी था, तो इसमें एक और एडिशनल कॉस्ट आई। लेकिन 4.5 करोड़ में इस जैसा विला आप बना सकते हैं, जिसमें आप आलमोस्ट अपने मर्ज़ी की सारी चीज़ें लगवा सकते हैं। और ये वही चीज़ है। अच्छा, इसी वजह से जो भी इस विला में आता है, कोई हमारा दोस्त मेहमान जब बन भी रहा था, जब फिनिश हो गया, जब इसको हम फर्निश कर रहे थे, जो भी आता उसको पसंद आता। और फिर पसंद के बाद डेफिनेटली इस ज़ौक़ वाले लोगों को इस जैसा ही विला चाहिए। और आपको पता है 90% लोग वो जो इसी विला को पसंद करते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें इस जैसा ही विला चाहिए।
तो जब इस जैसा विला बनाने जाएंगे तो फिर प्राइस भी इसी जैसी ही लगेगी। ये थी आज की फ्रूटफुल डिस्कशन। इसके हवाले से अगर किसी भी क्लाइंट की कोई भी क्यूरी हो या फिर वो बैरियर टाउन कराची के अंदर अपना विला जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।